Sir, Didi's speech was up to date. No, the word was different. can I try? Sir, can I try? Manya ji, So Soumya's speech was up to the mark. very nice. You can see here, guys. किसकी स्पीच बरोबर थी? So Soumya की speech बराबर. Please continue this round later on. Soumya, whose speech was up to the mark. Manyadi, your speech was up to the mark. Nice. Juhi ma'am, whose speech was up to the mark? Judy, you are in mute. Renu's speech was up to the mark. प्रोसेस कंप्लीट करना है ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप उससे बोलिए कंप्लीट द प्रोसेस. कंप्लीट द प्रोसेस प्लीज. सौम्या सौम्या किसकी यस मैम किसकी स्पीच बरोबर थी? रेणु की स्पीच बराबर थी. श्वेता, whose speech was up to the mark? Manya Didi's speech was up to mark. Sorry, please Shweta. come again. Sorry. Manya Didi's speech was up to mark. Sorry, please come again, Shweta. Manya Didi's speech was up to mark. Sorry, Shweta. Juhi ji, you can change the person. You can ask Saket. Okay. Saket, whose speech was up to the mark? Soumya's speech was up to the mark. किसकी स्पीच बराबर थी? सौम्या की स्पीच बराबर थी. Sir, I have one question. सर मैं मान्या दीदीज बोल रही थी तो उसमें भी एस लगा रही थी बट वो गूगल नहीं ले रहा था. No, beta. Everybody is not reading the captions. They are saying sorry immediately because they are listening only. She told up to mark, time. not up to the mark. Mute yourself. Reading takes time. So quick sorry is not possible while reading. मतलब रीड करते हुए इतनी क्विक सॉरी बोलना संभव नहीं है. वो सॉरी बोली गई थी लिसनिंग के बाद. और अब हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम पूरी रिकॉर्डिंग देख लेना. कहीं तुमने अपॉस्ट्रोफी एस छोड़ा है तो कहीं तुमने आर्टिकल द छोड़ा है. हर बार अलग अलग गलती की, इसलिए हर बार अलग अलग सॉरी था बेटा. And this is very good thing that recording is available. You can watch yourself making silly mistakes. Please go ahead. Sonika, Saket, whose speech was up to the mark? sir, Soumya's speech was up to the mark. किसकी स्पीच एकदम बरोबर थी? सर सौम्या की स्पीच एकदम बराबर थी. Sonika, whose speech was up to the mark? Soumya and Manya Didi's speech was up to the mark. Sorry, Sonika. Sorry. इसके लिए एक मुहावरा है दोस्तों, हिंदी में भी हम बता देते, इंग्लिश में बाद में. अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना. अगर मिला हो किसी को तो बताए. To shoot in your own foot. लेकिन इस संदर्भ में कैसे प्रयोग करोगे साकेत, बता सकते हो? या कोई और?
सर कैन आई ट्राई? प्लीज। दो व्यक्ति में वॉर्स लग रहा है। Okay, now I am telling you, please mute yourself, listen carefully and watch the CC. सेंटेंस रटना नहीं है बच्चों। अब हम जो बोलने जा रहे हैं, लिसन केयरफुली। आई विल स्टार्ट आफ्टर 5 seconds. Sonia is shooting in her own foot. सोनिया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। हमने जरूरत के मुताबिक टेंस को परिवर्तित किया, सहायक क्रिया बदल दी और उस सेंटेंस को वैसा बोला जैसे यहाँ पे जरूरत थी। चलिए तो हम क्यों ना इसको आपको सिखा दें। मान्या जी से शुरू करते हैं। मान्या जी, हु इज शूटिंग ऑन हर इन हर ओन फुट? Sonika is shooting in her own. मुहावरा पूरा बोलें तो अभ्यास अच्छा होगा। I'm asking the same question to Soumya. Soumya, who is shooting in her own foot? Sonika Didi is shooting in her own foot. कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? सोनिका दीदी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। Thank you. Carry on. साकेत भैया, who is shooting in her own foot? Sonika is shooting in her own foot. कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? सोनिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। सौम्या, तुमने गूगल रीड किया? तुमने गलत उच्चारण किया था तो उसने फुड ले लिया, FOOD। फुट फुट। छोटे ऊ की मात्रा लगाओगी तो फुट लेगा, बड़े ऊ की लगा दोगी तो वो फूड ले लेता है। फुट। प्लीज गो अहेड। साक्षी, who is shooting in his own foot? सॉरी। सॉरी। Sir, who is shooting in her own foot? Sonika is shooting in her own foot. साकिब, तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है? सोनिका लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि नेम चेंज हो गया इसलिए मैंने जानबूझ के लगाया था, शायद कोई अच्छा, मेल का नाम लेगा इसलिए। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको पहले ऐसा बोल देना चाहिए कि आई एम डूइंग क्रिएटिविटी, प्लीज लिसन केयरफुली। ऐसा बोल दो तो क्लियर हो जाए। चाहो तो अपना बोल के देखो, अच्छा है, इससे समझ में आएगा कि सामने वाला जाग रहा है कि नहीं। करना चाहते हो क्रिएटिविटी? यस सर। तो उसको अपना आंसर बदलना पड़ेगा, लेकिन तुम किससे पूछ रहे हो? मैं फीमेल पर्सन से पूछ रहा हूँ। नहीं, यहाँ नाम बताओ, तुम यहाँ किससे पूछने जा रहे हो? साक्षी। साक्षी से मत पूछो तुम, अभी तुम पूछ लो। Sir, I am ready, but ओ शी इज सेइंग शी इज रेडी, लेकिन वो दिख नहीं रही, दिखेगी नहीं। जो दिखता नहीं उससे मत पूछना, ठीक है? जो दिख रहा हो उसी से पूछते हैं अपन, ऐसा बना लेते हैं। तो अब कोई तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पे चित्र किसी का? अभी किसी का नहीं दिख रहा है। अभी साक्षी, जस्ट शी इज विजिबल। हाँ, जो दिखे उससे पूछो, जो ना दिखे उसका नाम मत लो। सभी लोग ये तय कर लें और हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ से रिमूव करते जाएंगे ना दिखने वालों को। साक्षी, हु इज शूटिंग इन हिज ओन फुट? Tarun is shooting. Tarun, भैया come again. हु इज Tarun is शूटिंग? shooting in his own foot. ये कैसा करते हो प्लीज यार कम तुम? अगेन। एक बार सॉरी। come again बोलते हो फिर खुद ही बोलने लग जाते हो।
Sakshi Didi, come again, please. Tarun is shooting in his own foot. कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? तरुण अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है. Soumya, who's shooting in his own foot? Sakit Bhaiya is shooting in his own foot. कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? साकिब भैया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं. जूही मैम, who is shooting in her own foot? Sonika is shooting in her own foot. Complete the मैम, process. कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? सोनिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है. स्नेहा, who is shooting in her own foot? Sonika Didi is shooting in her own foot. अपने पैरों पर कौन कुल्हाड़ी मार रहा है? सोनिका दीदी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है. रोशनी, Yes, Di. who is shooting in her own foot? Sorry, Sneha beta, please come again. Sorry. Who is shooting in her the OWN? सर इसका Sorry. क्या होगा? Who is You can say pass. yes sir. P-A-S-S, pass. Roshni, who is shooting in their own foot? Sir, Sonika is shooting in. Oh, Sorry. Now, who is ready to answer my question? okay. Sir, Sir, I am ready. Sir, can I try? Sir, I am ready. I'm asking Juhi ji. Juhi ji, who is shooting in their own foot? Sonika is shooting. नहीं, Sorry. there is Sonika. Sorry sir, मुझे आता है actually. There is Sonika. There Sonika is shooting. Sorry. There is Sonika. There is Sonika. Okay, Sonika Manya is. will answer Okay, this sir. question. Mute yourself, Manya. Sir, we are shooting in our own. Sorry. Can I try, sir? Can I try, sir? Can I try, sir? Pramila ji. They are shooting in their own foot. Wow. Absolutely correct answer. अब हिंदी सुनिएगा. कौन लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? वे लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं. दोस्तों, जिनको ये अभी समझ में नहीं आया तो हम उनको सूचना दे दें. म्यूट करके सुनिएगा तो सबको अच्छे से सुनाई देगा. आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें हम आपको बाकायदा इसको बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे. आई विल एक्सप्लेन यू properly grammatically. I was just testing the paper and Pramila madam was good in this grammar. और
प्रमिला जी का आंसर अगर सोनिका ने ध्यान से सुना होगा तो वो अपना आंसर भी सुधार सकती है, और इस क्लास में पूरा खेल सुनने का ही है। If you want to be a good speaker of English, you must be a good listener. अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे श्रोता बनना होगा। अब प्रमिला जी, आप चाहे तो सेम टू सेम पूछ लीजिए या बदल के पूछिए, लेकिन इस बार सोनिका से पूछिए ताकि वो अपना उत्तर सुधार ले। सोनिका, who is shooting in our food? सॉरी, Who is shooting in? रुकिएगा रुकिएगा मैडम रुकिएगा। Okay. ये बच्चों ने सुना नहीं, हमने आपको अनुमति दी थी कि चाहे तो सेम पूछ लीजिए चाहे बदल के पूछ लीजिए, तो आपने बदल के पूछा और इन बच्चों ने सुना नहीं। नो लेकिन सर, मैडम लास्ट वर्ड के लिए सॉरी बोला। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है प्रमिला जी, आप अपना प्रश्न पूरा कीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाता है। Who is shooting in our own food? श्वेता हाथ उठाया। We are shooting in our foot. सॉरी Sorry. Sorry, yes ma'am. We are shooting in our own foot. वेरी नाइस। अब बदलना चाहोगी, लेकिन फिर पूछना पड़ेगा हु इज रेडी। Okay sir. I am changing the sentence. Just some creativity. Who is ready to give answer? दोस्तों I'm ready. आसान नहीं होगा क्योंकि सामने वाला क्या रख देगा आपको पता नहीं है, लेकिन सौम्या हिम्मत कर रही है, दिस इज गुड। सौम्या से पूछो। Who is ready? Sorry, who is shooting in चलिए सभी लोग सुनिएगा याद ध्यान ही नहीं से। आ रहा है कि इसमें क्या हाँ, कुछ क्यों चीजें नहीं आ पड़ी रहा, थी। मैं बताता हूँ आपको, म्यूट करके सुनना। अब कुछ बचा नहीं है बेटा, इतने ही होते हैं। सर वही तो मैं याद कर रही हूँ क्योंकि तीन ही चीज तो थी, जस्ट मी एंड ये नेक्स्ट इज यू के लिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आई डोंट नो। एक चीज बची है बच्चों, लेकिन उसमें प्रश्न नहीं बना पाएंगे आप, हम उसको बोल के बता दे रहे हैं बस। आई एम शूटिंग इन माई ओन फुट। तो इसका प्रश्न नहीं बन सकता था क्योंकि प्रश्न करने वाला माई लगा नहीं सकता है, केवल उत्तर देने वाला लगा सकता है, तो ये बाकी था। हाँ, एक चीज और हो सकती, लेकिन फिर वो व्यवहारिक नहीं होगी, प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो आज हमने ये जितना भी देखा उतना पर्याप्त है दोस्तों, और जिनको नहीं आया समझ में वो बिल्कुल चिंता न करे, डोंट वरी एट ऑल, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली इजीली एंड यू विल गेट इट very easily, don't worry. Let me ask Kalpana madam, is she ready to record or not? Kalpana madam, are you gear up? Yes, I have written before, I think 10 minutes. Actually, I Ready. wanted to give them a very beautiful sentence, that's why I asked this question deliberately, knowingly, purposely. Please come again, sir. Are you gear up? Yes, I am gear up.
क्या आप अपने सारे साजो सामान के साथ तैयार हैं? हाँ सर, मैं अपने सारे साजो सामान के साथ तैयार हूँ। थैंक यू। Okay, now I would like to invite Mr. No, not Mr. Master Tarun. Put your hands together for him. Good evening to all and sir and ma'am. First of all, thank you, sir and ma'am, giving me an opportunity to deliver my first speech in this batch on present simple tense. Today I am sharing my daily routine in front of you. Without wasting time, let's start the speech. First of all, I wake up at 8 o'clock and make my bed. Thereafter, I brush my teeth in no time or freshen up. Then I have breakfast. After taking breakfast, I attend my school online class. But nowadays, my exams are running. But earlier, my online classes are there. My online classes are over at 11 o'clock. Then I go downstairs to have lunch. Then after having lunch, then I uh, watch television for half an hour. Thereafter, I study for 1 hour and in no time I get ready for Jhasa practice class. Meanwhile, we can make some interactive, speak some interactive and idiom and make sentences. Subsequently, I attend second Jhasa online class that start at 4:30 and over at 6 o'clock. After attending the class of Jhasa, I play with my younger brother and sister on playground. Then I have walk with my friends and meanwhile we crack some jokes and talk with each other. Uh, After having some walk, we can back at home and have wash face and hands. Then I play games in my mobile, and thereafter I take dinner with my family, and subsequently I watch television for half an hour. Then I make a alarm for next day, uh, and I pray to God to give me a next day beautiful. That's all about me. I think I hope you like it. Thank you for listening. Very nice, Tarun. बहुत अच्छा तुमने प्रदर्शन किया और हम तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन तारीफ करने से पहले पूछना चाहेंगे कि इस स्पीच को तुमने स्वयं तैयार किया था या किसी की मदद ली थी? तो सर खुद से ही तैयार किया था। वेरी गुड। क्योंकि दोस्तों सुनिएगा, पिछले 27 सालों से हमेशा यही होता आया है कि हमें स्कूल से कोई भी वर्क जो मिलता था बचपन में, वो हमारी मम्मी की मदद से, भैया की मदद से, दीदी की मदद से हो जाता था।
हम सब अच्छे से जानते हैं इस बात को, वी नो दिस थिंग नाइसली। लेकिन इस क्लास में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आपको नंबरों की, आप नंबर की होड़ में रहते थे और यहाँ नंबर नहीं है। और आप अच्छे से जानते हैं वहां आप सब कुछ करते थे लेकिन सीखते कुछ नहीं थे। ये कटु सत्य है, आपको अजीब लगे तो लगे, लेकिन यही कटु सत्य है, आप स्वीकार करें या ना करें। लेकिन यहाँ अभी आपने जो कुछ तरुण को बोलते हुए सुना, बेटा तरुण तुमने बिना देखे पूरा बोला कि सामने कहीं नोटबुक रखी हुई है? नो सर, बिना देखे। वेरी गुड बेटा। अगर तुम क्लास में होते यहाँ पे तो हम तुम्हें तुरंत एक टॉफी देते, जैसा कि तुम जानते अपनी क्लास की प्रोसेस है। वो कोई इनाम नहीं होता है, वो प्रसन्नता प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तुमने कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं जो हमने नहीं दी हैं डायरेक्टली, जैसे सब्सिक्वेंटली शब्द हमने कहीं नहीं लिखवाया बेटा। तो ये तुमने कहाँ से सीखा बताओ? नो सर, वो रेनू दीदी ने जब फर्स्ट टाइम स्पीच दी थी तो मैंने उनके कंजंक्शन सुने थे, तो उस हिसाब से मैंने फिर उनको ऑर्डर पे लगा दिया। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहते थे, क्योंकि हमारी क्लास के सिद्धांत का तुम यहाँ पे ये प्रत्यक्ष पालन कर रहे हो तुम। अब रेनू दीदी की स्पीच सबसे पहले हुई थी इस क्लास में, सब जानते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है बेटा कि तुमने तो वो कंजंक्शन सीखा और लगाया खूबसूरती से, कठिन शब्द है, एकदम से आसानी से सबसे नहीं बनता है, और विशेषकर जो हिंदी मीडियम वाले हम लोग होते हैं उनके लिए ये आसान भी नहीं होता है। लेकिन तुमने उसको बहुत खूबसूरती से लगाया, वो बोलने में भी कठिन है, स्पेलिंग भी कठिन है, लेकिन तुमने उसको सही तरीके से लगाया। अब यहाँ इस एक चीज, छोटी सी चीज और समझ लो, सब्सिक्वेंटली का प्रयोग हम केवल तभी करते हैं जब एक कार्य से जुड़ा हुआ दूसरा कार्य करते हैं। ये ध्यान रखना, अगली बार जब भी लगाओ तो एक कार्य से जुड़ा हुआ जब दूसरा कार्य है तब हम सब्सिक्वेंटली का प्रयोग करते हैं, एक से दूसरे से रिलेटेड रहता है। जैसे मैं हाथ मुंह धोता हूं उसके बाद खाना खाता हूं, तो हमें बोला ही जाता है कि बेटा जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। तो धोना और खाना खाना सब्सिक्वेंटली। और तुमने एक जगह, हाँ ये चीज हम लिखवा भी देते हैं और सबसे प्रयोग भी करा देते हैं। तुमने बेटा एक शब्द प्रयोग किया, लेटर ऑन आई वॉश माय फेस एंड हैंड्स, किया था ना बेटा? यस सर। तो ये तो बिल्कुल पूरा की पूरा हिंदी मीडियम हो गया बेटा, लेकिन इससे हमें एक बहुत अच्छी चीज बताने का मौका मिल गया। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो वर्ब आपको मिली होगी, दी गई होगी। अगर किसी को मिली है तो प्लीज टेल मी, नहीं तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखवा ही रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद हो गया जो तरुण ने किया, आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। ये अच्छे से अनुवाद है दोस्तों, मैं अपने मुंह हाथ धोता हूं। लेकिन अमेरिकन ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं बच्चों जिससे बहुत ही खूबसूरत वाक्य बन जाता है, और यहाँ पे लगा हिंदी मीडियम का बल्ब भी नहीं चला। तो यहाँ हमें श्वेता दिखाई दे रहे हैं, हम श्वेता से ही पूछ लेते हैं, भले ही उत्तर गलत है श्वेता जवाब देना। What should be the verb for हाथ मुंह धोना? The verb for हाथ मुंह धोना should be wash. बस इतना पर्याप्त है। थैंक यू श्वेता। मुझे उम्मीद है साकेत को या साक्षी को याद होगी, अगर इनको मिली होगी तो भाई
बता दो, नहीं तो हम तो लिखवा तो रहे ही। सर कहना यस द द वर्ब फॉर हाथ मुंह धोना शुड बी फ्रेशन अप। चलिए, मान्या जी दिखने लगी। मान्या जी, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ हैव वॉश? The spelling of have wash should be HAVEWASH wash. थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। अब मैं देखता हूं और कौन दिख रहा है, मैं उससे पूछता हूं। तरुण, व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव वॉश? So the second form of have washed should be have washed. वेरी नाइस बेटा, थैंक यू। श्वेता, प्लीज टेल मी। Sir, I don't know. ओके, Sir, may I? जूही जी। The second form should be have wash. The second form should be have. The second form have wash should be had wash. वेरी नाइस। हर्षिता, आप भी लिख दो। हर्षिता मैसेजिंग कर रही है, बहुत फास्ट है, क्विक। अब हमें मान्या दिख रही हैं। मान्या जी, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ हैव वॉश? The third form of head wash should be head wash. थैंक यू। हर्षिता जी, आपका उत्तर गलत हो गया। दोस्तों सुनिएगा, कोई कठिन नहीं है ये। जब दो शब्दों की कोई क्रिया आपके सामने आती है तो एक कॉमन सेंस से देखिएगा, अंग्रेजों को दो शब्द क्यों लगाना पड़े? जाहिर सी बात है, उसमें से एक कोई शब्द वर्ब नहीं है। वहां पे वर्ब नहीं है, उनमें से कोई एक शब्द। ऐसा नहीं है कि वो वर्ब है ही नहीं। अब यहाँ दो शब्द हैं। दोस्तों, आप जानते हैं वॉश क्रिया होती है, आप सब जानते हैं, लेकिन वॉश यानी कपड़े धोना भी, और कोई भी चीज धोना हो जाता है वॉश। लेकिन अमेरिकन मूवीज में इस क्रिया का जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये बड़ी खूबसूरती से यूज करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीजन देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है, उनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग हम सामान्य व्यक्ति की बात करें, एक सामान्य परिवार की, छोटे शहर की व्यक्ति मग्गे से और बाल्टी से नहाने का आदी होता है, ये हमारे यहाँ प्रचलित तरीका है। लेकिन अंग्रेज कभी डब्बे और बाल्टी से तो नहीं नहाते हैं। यू नो दिस थिंग वेरी वेल। दे टेक शावर, दे पुट ऑन द टैप एंड टेक द शावर। So there is a lot of difference between our culture and their culture. आपको कभी कभी ये लगता होगा कि यार ये what is this? Okay, you are absolutely correct in your place. आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आप किस तरह से सोचते हैं? आप हिंदी के दृष्टिकोण से सोचते हैं दोस्तों, आप सही है। कभी कभी हमसे बच्चे पूछते हैं, सर मेरे को सेंटेंस में रखना है बारात, तो बारात के लिए अंग्रेजी शब्द बताइए। तो मैं उनको समझाता हूं, बच्चों अंग्रेजी भाषा जहाँ की है, उनके यहाँ बारात जाती ही नहीं है, बारात होती ही नहीं है, आती जाती नहीं। वो तो चर्च में जाते हैं, 5 मिनट में शादी होती है और कार में पीछे लिखा रहता है जस्ट मैरिड, और वो चल लेते हैं। इस तरह से उनके यहाँ शादी होती है। तो बारात के लिए उनके यहाँ कोई शब्द है नहीं पर्टिकुलर। लेकिन अगर आपको रखना ही है तो हमारे यहाँ इंडिया में एक शब्द प्रचलित हो गया है, मैरिज पार्टी। अब अगर आप इसको बारात बोलना चाहते तो खुशी से बोलिए, लेकिन मैरिज के लिए जो पार्टी दी जाती है, जो चल रही, दैट इज मैरिज पार्टी। लेकिन हाँ, बसों में लिखा रहता मिश्रा मैरिज पार्टी, शुक्ला मैरिज पार्टी, सेवानी मैरिज पार्टी, अरोरा मैरिज पार्टी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आप उसको रख लीजिए अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है।
लेकिन देर इज नो वर्ड फॉर बारात इन अमेरिका, इन इंग्लैंड। ऐसे सोचिए। फिर कई बार बच्चे बोलते हैं सर मुझे अपने रूटीन में रखना है कि मैं सुबह मेरे यहाँ सुबह 6 बजे नल आते हैं और मैं पहले पानी भरती हूँ, उसके बाद मैं मुँह हाथ धोती हूँ, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहां पे भी मुझे हंसी आती है। फिर हम उनको समझाते हैं, बच्चों अंग्रेजी लोग बाल्टी लेके पानी भरने नहीं जाते हैं यार, दे डू नॉट गो। उनके यहाँ महिलाएं पानी के लिए लड़ती नहीं है, झोंटा पकड़ लड़ाई नहीं होती है उनके यहाँ महिलाओं में कि पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर, ये नहीं होता है वहां। उनके यहाँ घर में टैप होते हैं, एवरीबडी। भाई वो अमीर है, सी दिस इज सिंपल थिंग, दे आर हैविंग ए गुड लिविंग स्टैंडर्ड, तो देयर कल्चर इज डिफरेंट। तो अब लेकिन हाँ, हम बच्चे को खुश करने के लिए बोलते हैं ठीक है बेटा तुम सुबह पानी भरते हो तो भरो। तुम अच्छा ये बताओ पेट्रोल पंप में जब जाते हो तो क्या लिखा रहता है, या पेपर में जब खाली स्थान भरने के लिए आता है तो कौन सी वर्ब प्रयोग करते? फिल। कम अगेन, स्पीक अप। सर फिल, FILL, फिल। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये यूज कर लो भाई, भरो पानी। तुम शर्मिंदगी नहीं है पानी भरने में भाई। अब हमारे नहीं आता, हमारे मोटर नहीं लगी हुई है, हम ठीक है गांव में रहते हैं, पानी भरते हैं तो भरो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन वर्ब वो पेट्रोल वाली ही यूज कर लो। और बच्चों डू यू नो अमेरिकन पेट्रोल पंप्स में आमतौर पर कोई भरने वाला मौजूद नहीं रहता है, वो पैसे देते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, खुद भरते हैं, ईमानदारी से पैसे उतना दे के चल देते हैं। तो बहुत सी चीजों में परिवर्तन है, तो हमें उसके हिसाब से इंग्लिश की, चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप बहुत देर से हमारी प्रवचन सुन के बोर हो गए होंगे। हम मान्या से शुरू करते हैं। मान्या, व्हाट टाइम डू यू हैव वॉश? या ऐसा कर दीजिए, वेट, डू यू हैव वॉश बिफोर टेकिंग मील? Yes, sir. I have washed before taking meal. क्या आप खाना खाने से पहले मुंह हाथ धोती हैं? हाँ, मैं खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोती हूँ। आप जूही जी से पूछिए। Juidi, do you have washed your before meal? Sorry, Manya, please come again. Do you have washed before meal? Sorry. सॉरी। हाँ, सुनिएगा, सब म्यूट करके सुनिएगा। बच्चों बताइए बिफोर ग्रामर की भाषा में क्या है? व्हाट इज बिफोर? Before means पहले, sir. Before conjunction. Conjunction is wrong answer. The correct answer is preposition. Proposition. Okay. और क्या हमने कभी आपको ये नियम बताया? मान्या जी बताइएगी आपकी उपस्थिति में, और जूही जी आप बताइएगा कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। बताया है? यस सर, पर हम भूल गए थे। बताया है, यहाँ लिखा था कभी? नहीं, लिखा नहीं था सर। नो। ओके, आज हम लिख भी देते हैं। आप अपने हिसाब से करेंगे जूमिंग तो आपको ज्यादा सुविधा होगी दोस्तों। चलिए मान्या जी, हम फिर से बोल रहे हैं, बाद में इस पे फिर से चर्चा करेंगे। डू यू हैव वॉश बिफोर हैविंग मील? Yes, sir. I have washed before having meal.
क्या आप भोजन करने से पहले मुंह हाथ धोती हैं? हाँ, मैं भोजन करने से पहले थैंक यू। दीदी, do you have wash before having meal? Yes, I have washed before having meal. क्या आप I खाना have, हाँ, right. क्या आप खाना खाने से पहले मुंह हाथ धोती हैं? हाँ, मैं खाना खाने से पहले मुंह हाथ धोती हूँ। साकेत, do you have washed before having meal? Yes, madam. I have washed before having meal. क्या आप खाना खाने के पहले हाथ मुंह धोते हैं? हाँ मैडम, मैं भोजन के पहले हाथ मुंह धोता हूँ। सोम्या, do you have washed before having meal? Yes, भैया, I have washed before having meal. सोम्या, क्या आप भोजन के पहले मुंह हाथ धोते हो? हाँ, मैं भोजन के पहले मुंह हाथ धोती हूँ। सोनिका दीदी, do you have washed before having meal? Yes, Soumya, uh, washed. I have washed before having meal. क्या आप खाना खाने के पहले हाथ मुंह धोती हैं? हाँ, मैं खाना खाने के पहले हाथ मुंह धोती हूँ। मान्या दीदी, do you have washed before having meal? Sonika, I'm done. Sakshi, do you have washed before having meal? बेटा मील का उच्चारण अच्छे से नहीं करोगे तो वो मील लिख देता है यहाँ पे। कम अगेन। Sakshi, do you have washed before having meal? You can change the name. Roshni, do you have washed before having meal? Yes, Sonika, I have washed before having meal. क्या आप खाने से पहले हाथ मुंह धोती हैं? हाँ सोनिका, मैं खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोती हूँ। तरुण, do you have washed before having meal? Yes, I have washed before having meal. क्या आप खाना खाने से पहले हम मुंह हाथ धोते हैं? हाँ, मैं खाने से पहले मुंह हाथ धोता हूँ। Who is rest? I am rest. श्वेता दीदी, do you have have do you have washed before having meal? Yes, Tarun. I have washed before having meal. क्या आप खाने के पहले हाथ धोती हैं? सॉरी हाँ। तरुण। सॉरी। क्या आप खाने के बाद हाथ मुंह धोती हैं? सॉरी। सॉरी। क्या आप खाने के बाद हाथ सॉरी। धोती हैं? सॉरी। सॉरी। तरुण बेटा तुम 3 का दंड दो, सुनते नहीं हो ध्यान से। श्वेता, do you have wash before having meal? Yes, sir. I have washed before having meal. क्या आप खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोती हैं? हाँ सर, मैं खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोती हूँ। Ask the next person. Who is rest? Sneha di, do you have washed before having meal? Yes, I have washed before having meal. MEL. Okay.
स्नेहा दी, क्या आप खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोती हैं? हाँ, मैं खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोती हूँ। सॉरी, हाँ दीदी मैं पहले खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोती हूँ। डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश सेंटेंस। Yes, I have washed before having meals and बेटा स्नेहा दीदी ने यह बोला कि आपका जो हिंदी वाक्य है वो अंग्रेजी से भिन्न है, ये बोल रही है वो। आप एक बार अपना इंग्लिश बोलो फिर हिंदी बोलो। अच्छा, yes, I have washed before having meals. हाँ, मैं खाना खाने के पहले हाथ मुंह धोती हूँ। So there. It will do. Correct. स्नेहा ask somebody else. किसी और से पूछिए। Who is rest? If nobody is rest, you can ask me. Sir, do you have washed before having meals? No, beta. Nowadays, I do not have wash before having meal. I use sanitizer. क्या आप खाने से पहले हाथ मुंह धोते हो? नहीं बेटा, आजकल मैं खाना खाने से पहले हाथ मुंह नहीं धोता हूँ, मैं सैनिटाइजर यूज कर लेता हूँ। थैंक यू सर। ओके, स्नेहा मुस्कुराती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि अधिकतर वो टेंशन में दिखती है, और जो लोग थोड़ा सा टेंशन में दिखते हैं, हमारा उनसे फिर से अनुरोध है दोस्तों, अगर आप अपने सेंटेंसेस में कुछ रोचक चीजें रखें, फनी चीजें रखें, तो आपको भी हंसी आएगी, आंसर देने वाले को भी आएगी। इस क्लास में अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं जो आप रेनू के देखते हैं। उनके बैच में ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, दे एंजॉय अ लॉट, दे एंजॉय अ लॉट। सो दिस क्लास इज बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट। Okay, I understand your problem is sometimes network problem, sometimes घर में कोई बात कर रहा है, कोई बुला रहा है, पता चला आपका नेटवर्क सही नहीं, कभी आपका ईयरफोन सही नहीं है, एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इट इज ओके, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आपको सबसे अच्छा एक इंटरेक्टिव सेंटेंस आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको अगर किसी का सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है या सुन नहीं पाए नेटवर्क के कारण, बड़े प्रेम से कम अगेन बोलिए। सॉरी में व्यक्ति एकदम से उसके अहम को चोट पहुंचती है, सॉरी कैसे बोला, लेकिन कम अगेन बोलेंगे तो उसके अहम को चोट नहीं पहुंचेगी। वो ये सोचेगा कि अच्छा मैंने तो सही बोला लेकिन वो नहीं सुन पाया नेटवर्क के कारण या वॉइस चॉपिंग के कारण या ब्ला ब्ला ब्ला। तो कम अगेन का अच्छा प्रयोग किया बेटा, इसने तुम्हें खूब यूज करना है, आराम से यूज करना चाहिए। इससे दोनों का फायदा, बल्कि तीनों का फायदा होता है। बोलने वाले का सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो दोबारा उतनी इंग्लिश फिर से बोलता है। तुम्हारा फायदा होता, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाती। बाकी जितने लोग सुन रहे हैं उनके कान में वही सेंटेंस दोबारा हो चला जाता है, उनका भी फायदा है। तो ये जो प्रोसेस पूरी बनाई है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसके इंटरेक्टिव कम अगेन हम शुरू में क्यों देते हैं कि आप बड़े प्रेम से कम अगेन बोलिए, ठीक है। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं। तरुण की स्पीच बहुत अच्छी थी, मतलब तरुण ने जिस तरह से आया है बेटा, स्नेहा तरुण जिस दिन आया था वो तुम्हारी स्थिति में था, बिल्कुल उसको चीजें पता नहीं थी, और उसको अपनी क्लास, वो स्कूल वाली क्लास की आदत थी। तो उसकी स्कूल वाली क्लास में क्या होता था, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, टीचर बोलते हैं सब अपना कैमरा बंद रखो, माइक बंद रखना।
और जो मैं बोलूँ वो चुपचाप सुनना, ठीक है। इस तरह की क्लास की उसको आदत है, तो उसको पूरे समय अपना कैमरा बंद रखने की आदत, वो आदत में आ गया है। तो तुम अपना कैमरा ऑन रखा करो, सीसी जरूर ऑन रखा करो, और कोई भी आपसे सवाल पूछे भले ही सुन लो, लेकिन अगर जैसे जूही जी पूछे तो कम अगेन के साथ प्लीज भी लगा दिया करो, कम अगेन प्लीज। तुम्हें लगता है कोई भी तुमसे अगर वरिष्ठ है, बड़ा है, जैसे मेहता मैडम है, तो कम अगेन प्लीज। अच्छा, तुम आंटी दीदी ये करके संबोधित करने की जगह कम अगेन प्लीज कर दोगी ना, तो वो बात वही हो जाएगी इंग्लिश में जो आंटी लगाने में होती, दीदी लगाने में होती, या भाई साहब लगाने में। तो मान्या कुछ कहना है? ओके No, sir, by mistake I left. ओके। सो दोस्तों, यहाँ शुड वी कंक्लूड द क्लास? कोई तो उत्तर दे दो। Yes, sir, we should Yes, conclude sir, the you class. क्या हम क्लास समाप्त करें? Yes, sir. हाँ सर, हम क्लास समाप्त करें। हमारे बोलने से कुछ वर्ड यहाँ लिखी आ जाती है, उनको आप लिख सकते हो, हम भले ही अलग से दे या ना दे। चाहो तो अभी लिख लो, समाप्त करना। फर्स्ट फॉर्म इज कंक्लूड, सेकंड फॉर्म इज कंक्लूडेड, थर्ड फॉर्म इज कंक्लूडेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू हर्षिता, वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.